आज के 35-40 साल पहले हमरे गुरुजी गावत रहलन, आदरणीय गुरुजी लिखले भी हमन, और आज भी गाना का लहर हो। तनी से मन गायकी कभी आनंद लिया लोगन, कहानी कभी। आइए सुनिया आवाज। अरे इश्क में जिंदगी का लुटा करवा, इश्क का नूर है हुस्न के नाज पे, इश्क सोला भी है, इश्क दरिया भी है, इश्क हंसता है सर पे कफन बांध के, कौमदी नाम मालिन की बेटी रही, जिसके सूरत पे दुनिया रही हारती, शिवरात्रि को शिव पूजन चली, हुस्न मलिका दिले ताल पे आरती। भैया कहा गया है, कहावत हो पुरनिया दादा लोगन कहले हुवन कि नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठी भात, इश्क न जाने जात गुजात। यार ऐसन चीज हो तू कुछो ना देख, हो गयल जैसे हो गयल तो हो गयल। अब प्यार जीवन में एक बार होला, अब बार बार अगर आदमी कहे कि हमके प्यार हो जाए तो प्यार ना हो, हवस। जैसे हमरे बड़का बाबू इमामी के भी देख लिया तो इनके प्यार हो जाई, सड़वाइन के देख लिया तब वो प्यार हो जाई, और रोड पे चलत हुवन देख लेलन अपने उम्र का जोड़ी पाड़ी, देखा तब वो इनके प्यार बहुत होला, इनके प्यार बहुत होला, इनके बार बार में कामदेव महाराज स्थापित हुए। कहानी के समझ ले, लखनऊ का नवाब उमर फारूक शाह, उनके दरबार में एक माली रहलन, वो माली के एक बिटिया रहे जेकर नाम रहल कौमदी। कौमदी गरीब जरूर रहल, लेकिन भगवान ओके फुर्सत से बनौले रहल। देखा कहल कोई बतौले रहल कि भगवान के आदमी बनावे में 6 घंटा लगल, 6 घंटा में एक पुरुष बना दे भगवान, गढ़ दे। अब मेहरारू के बनावे के भजल तो 6 दिन लगल। उनकर मानसिकता चरित्र जो होला कब का हो जाए कोई ठीक ना, कहल तिरिया चरित्र दैयो न जाने। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाएगा
कह के ब्रह्मा भी ना जनता। वो कॉमेडी बहुत खूबसूरत रहल, इतनी खूबसूरत रहल, इतनी खूबसूरत रहल कि ओकरे विषय में जितना लिखल जाए, बोलल जाए, बतावल जाए कम हो। बहुत खूबसूरत रहल। शिवरात्रि के दिन रहल, आरती का थाल सजाए के बगीचा में जात शंकर भगवान को पूजा करे के लिए, तब गजल लाइन बड़ा बढ़िया हो। ई लाइन हमरे भाइयों बदे समर्पित भयो भसुर को बिरहा करोगे, अब हम कुछ कहू ना सकित न घर घूम को सकित बिरहा हो इनसे लिखल सवेरे भयो शाम के रोटी मन का घरेलू रिश्ता मनीष भैया आदरणीय बिरहा का बहुत जाबाज कलाकार अपने जमाने में कोई जोड़ ना रहा। रामदेव गुरु जी का शिष्य और भगवान मतीन पूजन राम मिलन यादव बड़े पिताजी का सुपुत्र मनीष लाल यादव जी, जो कि बिग गंगा चैनल तक जाके बिरहा का प्रस्तुति कैले हो और ऐसा कलाकार हो न मन तक बिरह तक थमले रह गई, गाना भी हो गया। आपका जीवन साथी हमारे भाई जाबाज कलाकार और जिनका कोई जोड़ नहीं था, अपने जमाने के नाहर कलाकार,
खुटहन के धरती से। खुटहन ऐसा गांव है जहाँ पे लोग बिरहा ना पसंद करत। तो ये 4 घर हो जहाँ पे लोग बिरहा सुनल। हमरे राम मिलन बड़े पिताजी के सुपुत्र हुवन और हमार गुरु भाई हुवन हमरे मनीष लाल यादव। मन में चलत रहा गुरु जी के मंच में, गुरु जी के घरे मिलल जाला, ऐसे ही हंसी मजाक चलत रहा। लेकिन दिल का बहुत ही नेक आदमी, खोली किताब, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, न तो छल है न तो कपट है। अरे मनीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके। लेकिन गीत कौन है? अरे मोहब्बत दीन से हरगिज ना करनी चाहिए, हकीमों से वकीलों से हसीनों की अदाओं से। अरे जो अपनी खुशी से अरे मुझे आप गम दे, जो अपनी खुशी से मुझे आप गम दे, ये नजरे करम आपकी कम न होगी। जो अपनी लेकिन भाव का अरे कमी और बुराई, एक अंगुरी दूसरे के दिखाईबा तो बाकी अंगुरी तो हाँ दिखावत। दूसरे का जेबा में झांके से पहले अपनहु जेबा में झांकला कुछ हो कि नहीं है। कमी और बुराई किसमें नहीं है? दूसरों की कमी मत दिखिए। अरे कमी और बुराई अरे सभी में भरी है, अरे बिना तो कमी का कोई आदमी नहीं है। बिना तो कमी का कोई आदमी, गगन में कमी है, जमीन में कमी है। गगन में कमी है, जमीन में कमी है। खुदा की कसम यहाँ सभी में कमी है। खुदा की कसम यहाँ सभी में कमी है। कहाँ से शिव पूजन को आई गुरुवदन, ला 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 ला। कहाँ से शिव पूजन को आई गुरुवदन, ये हुस्न तेरा पूजन को आया जाने मन। हुस्न शराबी है मोहब्बत में लुटा दे, शंकर का है ये मंदिर मैं खाना बना दे। बोली तुरंत कोमती मालिनी गरीब हूँ, है आप सहजादे मैं तो बदनसीब हूँ। जबरी ना फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना घर की चिराग से। मगर न मानयनु सहमय अत्याचार किया, मगर न मानयनु सहमय अत्याचार किया। हाय रे बेबस की इज्जत
लगा। ए भैया बगीचा में कौमदी जात पूजा करे के लिए, या कम न हो भाई, ऊपर वाला कम होगा, पूजा करे के लिए जाता है। अब उमर फारूक शाह का बेटा अनुसहमा ये परम आदरणीय परम सम्मानित हमारे बड़े भैया आप देव शरण यादव बीडीसी महोदय, बहुत बहुत प्रणाम हो। नुनहरा करनौली के धरती से बहुत बहुत प्रणाम हो। ए भैया उमर फारूक शाह का बेटा अनुसहमा आता है घोड़े के टाप पे बैठा हुआ बगीचे में। और जब देखलस कौमदी के तो कहलस कि अरे यार जो रिया का बच्चा तो हमरे महल में रह लायक हो, यहाँ का करत जाके अपने सामने घोड़ा रोक के घोड़ा पर से उतरा है और देख के बोलता है कि ऐ हुस्न की मल्लिका, इधर क्या कर रही हो? हाथ जोड़ के कलश जपना पूजा करे जाता नहीं शंकर भगवान। क्यों पूजा करती? तेरे हुस्न का पुजारी मैं हो गया हूँ। खूबसूरती तो मैं सुना था लेकिन वाह इतनी खूबसूरत पहली बार देखा। आ जाओ मेरे तन मन के प्यास को बुझा दो। आगोश में लेना चाहता है अनुसहमा, तब तक छटक के दूरे हो गई। कलश साहब आप तो हमारे मालिक का बेटवा होगा, हमरो मालिक होगा, आप भी मालिक होगा, तब मालिक की निगाह में हमन प्रजा बेटा स्वरूप। हमन गरीब है, हमन के पास मात्र इज्जत हो गई, वही इज्जत हमार लूट ले बा तो हमन के पास हमके जाए, लेकिन नहीं मानता है। जबरदस्ती पकड़ के वही शंकर भगवान के मंदिर के सामने थाली फेंक देता है और मंदिर के ठीक सामने उस लड़की की इज्जत को तार तार कर देता है। उसके बाद उठल घोड़ा पे बैठना चल गई। वो लड़की फटल चिथल कपड़ा पे अपने आप में देख के रोवत रही। बाबूजी हमार बड़ा प्यार से बोल, इज्जत हमार का सब बा इज्जत है। आज के घरे रोवा लगल कि बाबूजी हम अब ना कुआं में कूद के अपन जान दे दे। बाबूजी से सारी बात बतौलन और बाप देखा बाप हो तो ऐसा अपने बेटी की समझावत हुआ कि ना बेटी जान मत दा, हमारे एक बात सुना। कितना बढ़िया उदाहरण पर थोक देलस तू बाप। गीत कवन हो? भोजपुरी फिल्म का गीत बा, लेकिन गुल्लू गुरुजी के मुँहे मिश्री से भी मीठ लगे। कैसे कहा? अरे लाल लाल ओठवा से अरे बरसल की रस चुएला, जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला, ओ की रस वो बाबू समझावत हो का? अरे देलू काहे जान आज, अरे देलू काहे जान आज, बाबू समझावे हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया, ई करिया कुल करावे हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया। बाबूजी कलर की बेटी ये हमन गरीब है, हमन के गरीबी का गलती है। एक बात सुना का? फूल भवरा चुमेला, फूल भवरा चुमेला या सुती काला,
लेकिन बेटी इज्जत से बड़ी यार कुछ हो ना। आज से इज्जत चल गई। दरबार में चलब, न्याय मांगो। और उमर फारूक शाह के दरबार में दूध का दूध, पानी का पानी होता है, न्याय प्रिय है। आज न्याय की कुर्सी पे स्वयं राजा होंगे और कटघरे में खड़ा होगा उनका बेटा। चल, वही हालत में लड़की के लेके चलन, कहना हका साहजादा के दस्तनवा अखिया बरसले। लेके वही फटल चिथल कपड़ा में पहुंच गई। उमर फारूक शाह अपने सिंहासन पर बैठा है और जब लड़की के दिखलन तो तमतमा के खड़ा हो गई। कलन की अरे मालिक, तेरी ये जुर्रत की मेरी फूल जैसी बच्ची को फटे चिथे कपड़े में इस तरह मेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया। माली हाथ जोड़ ले साहब, हमार गलती नहीं है, केकर गलती है? ये लड़की का स्थिति बनाए वाला आपका बेटवा साहब। जैसे आप इज्जत हो, हमहन गरीब है, हमहन का इज्जत, लेकिन हमारी बिटिया की इज्जत चली गई। हाँ साहब, हमारे बेटी की इज्जत तार तार कर गए। कौन किया है? आपका बेटा अनुसहमा। बुलवौलन तुरंत और बुलवा के उमर फारूक साहब बोलते हैं कि बेटा अनुसहमा, ये माली बोल रहा है कि इसकी बेटी के साथ तुमने जबरदस्ती किया है, इसकी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया है। मुड़ी नीचे कर कलश जवाब दो, वरना तुम्हें दोषी माना जाएगा। तब अरे सुन के बाद, अरे सुन के बाद तब मालिक साहब अरे नुसहमा को बुलाए हो, नंगा कर इसको सौ कोड़ा मारे हुक्म सुनाए हो। अरे फिर न करी है बेटी पे तूफानवा अखिया बरसले, सब कर बेटी होलिए समनवा अखिया बरसले। बुलवाई के पूछे लगे, मुड़ी नीचे कैले हुए, कला बोलो नहीं तो तुम्हें दोषी माना जाएगा। कुछ ना बोलन, कलन इसका मतलब बात सही है। आदेश दिलन उमर फारूक शाह, ये मेरा बेटा है। अरे सिपाहियों, इसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, गर्दन तक निकालना, एकदम नंगा करके तिरहमी से 100 कोड़ा इसको मारो। उसके बाद ये किसी की बेटी किसी की बहन के साथ ऐसी जुर्रत नहीं। सबकी बेटी एक समान होती है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर। मारो, सैनिकों को पढ़वे ना किलन मारे भयल का। मगर कोई कोड़ा मारन को हुआ नहीं तैयार। अरे तुरंत कपड़ा दिया निकाल, इज्जत का सबियान लुट गया, इज्जत का सबियान
हैं, कोई मारे के तैयार ना हो, इशारा कैला मारो, कहला साहब आपका पिटवा होगा कैसे। कोई मारे के जब ना तैयार भल तो तुरंत उमर फारूक साहब अपने सिंहासन से उठता है और जबरदस्ती अपने बेटे का सारा कपड़ा निकाल देता है और उठा लेता है घोड़ा और सटासट घोड़ा चलाना शुरू किया। इस वक्त ना मैं इसका बाप होना या मेरा बेटा, इस वक्त ये मुजरिम है, इसको सजा देना। कितना घोड़ा मर ले रहा है। अरे तो हमारा 30 घोड़ा हंस रहा इंसान। अरे रोके सजाना का अब्बा खता होगा। 30 घोड़ा मर। भैया कपड़ा निकाल के सटासट घोड़ा लगन बरसावे। 30 घोड़ा देही में गिरल। तब तक अनुसहमा बोल पड़ल के रे अब्बा जान मत मारिए, गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करिए, माफ कर दीजिए हमें, गुस्ताखी माफ अब्बा जान। लेकिन शाह एक भी नहीं सुन रहा है। तो अनुसहमा रोते हुए कहता है, इतना भैया लोग बैठे हुआ सब बाल बच्चेदार बना दो। क्या कहे कि मेरे बाबा तू घोड़ा अरे चलाओ नहीं हो। मेरे बाबा तू घोड़ा अरे चलाओ नहीं, मैं बेगाना नहीं। मेरे बाबा तू घोड़ा चलाओ नहीं, मैं बेगाना। अब्बा जान आपका बेटा हूं, कोई बेगाना नहीं। घोड़ा रोक दीजिए, सुनिए मेरी बात को। जिस देह को हमारी अब्बा हाथ से सवारे, पड़ता है उससे घोड़े के दर्द के मारे सूखती है सुबह मेरी। अरे सूखती है सुबह मेरी, सूरत को अपनी यारो
कहे कि ई शरीर आपका देवल है, आपका देवल जिंदगी है, मत मारिए अब्बा जान। घोड़ा जब शरीर पे गिरत है, घोड़ा के साथ साथ चमड़ी खून बहे लगा, छरछराए। लेकिन उमर फारूक साहब मान नहीं रहे हैं, घोड़ा लगातार बरसाते जा रहे हैं। कहे ठीक है अब्बा जान, आपको मारना है मारिए, गुस्ताखी तो किया हूं बेशक मारिए, लेकिन कम से कम एक लोटा पानी पिला दीजिए, मेरी जुबान सुन रही। एक लोटा पानी पिला दीजिए, उसके बाद फिर घोड़ा मारिए। वाह, उमर फारूक साहब बोलता है कि नहीं, एक लोटा पानी की बात करता है, इस घर से तुम्हें पानी का एक बूंद भी नहीं मिलेगा जब तक सजा पूरी हो जाए। जब तक पूरी सजा नहीं होगी तब तक तुम्हें इस घर से पानी का एक बूंद नहीं मिलेगा। ना तुम मेरे बेटे हो, ना मैं तुम्हारा बाप। इस वक्त तुम सिर्फ मुझे दोषी हो और मैं सजा दे रहा हूं। मारत हुआ घोड़ा, मारत हुआ भयल का। मछली निकाल के जमीन पर रखता, मछली तड़पे छपिया, वही तरह शहजादा
कर। माई जब देखी तब अपने बेटवा का पेट देखी कि हमार लड़का खिले हो कि ना। अब मेहरारू कत्तो से अइला घरे में गईला तो भाई खरीदा भाट लिया तब भाई खरीदा भाट जवन कोई है तवन ग्रामीण बैंक में डाल दिया। ग्रामीण बैंक एक आठ खाता खुलवा देता रही ग्रामीण बैंक दवा परमादरणीय सुरेश मणि यादव रही चंदा की धरती से 101 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम हो आपकी उपस्थित जनता को प्रणाम। आशीर्वाद की इच्छा था जिंदगी रहा देबा बिहाने 1000 रुपया समय हुआ चलता है। अगर 1000 देबा तो बिहान हो तो 2000 रुपया और ना विश्वास तो देखे देखा ना मिली तो हमें फोन करिया लोग माफी मांग वापस देखे देवा लोग 1000 बिहाने 805 लेकिन हमें देवा तो 200 बेसी अमीर आदमी में कम मिला अमीर आदमी भैया मतारी मोह में पुत्र मोह में गईली झटाक से एक लोटा उठौली एक लोटा पानी भरली लेके दौड़ ले लेकिन तब तक गुस्सा में आंख तरेर के देखलन उमर फारूक साहब और बोलते हैं कि अरे बेगम जान क्या तुम्हें हमारे घर का उसूल नहीं पता है। हमारे घर का ये उसूल है कि हमारे घर से मुजरिम को कुछ नहीं मिलता है। अभी ये हमारा बेटा नहीं है, ये मुजरिम है, दोषी है, दोषी पाया गया है। एक गरीब की बेटी के साथ अत्याचार किया है, इसको सजा मिल रही है। जब तक 100 कोड़ा नहीं होगा पानी की एक बूंद नहीं मिलेगा लेकर वापस तवेर के भगा देला। 50 कोड़ा मारत 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 रोवत खिखियात रह गेलन माने के तैयार न बाड़े। 50 कोड़ा शरीर पे गिरत गिरत नुसहमा अपने प्राण को त्याग इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। जब अलविदा हो गईलन लोग कहलन कि साहब ये तो गुजर गई, आपका इकलौता चिराग रहा मर गई। अब हाँ यार मरा है लेकिन 50 कोड़ा वही बाकी है। 50 कोड़ा खाते खाते ये दम तोड़ एक काम तो का कहलन कर दो इसे दफन, साह बोला बौखला, खनखन लागी सब नगरिया, जनाजा चल पड़ा। ए भैया आदेश दिलन
कब्रिस्तान में कब्र खोदवाइए। कब्र खोदाए लगल, मस्जिद के ऊपर चढ़ के आवाज दियाए लगल, उमर फारूक शाह का बेटा अनुसहमा को 4 बजे मिट्टी दिलाएगा। लोग पहुंचल हुए कब्रिस्तान में, बहुत भीड़, सब कोई कहता न्याय प्रिय है, अपने बेटे को भी सजा देने से पीछे नहीं है। कोई वही में कहता कि बड़ा गलत नहीं क्या बाप का देने चाह आखिर मर कर का हो सका तो ब्याह कर। लेकिन उमर फारूक शाह कब्रिस्तान में खड़े हैं और कब्र खोदी गई और अनुसहमा का मिट्टी कब्र के अंदर दफन हो रहा है। तब खोद कब्र मिट्टी में लाश शाहजादा की तब ढाटी, मिट्टी दफन हो जाती है। लोग मिट्टी दिए और उमर फारूक शाह से बोलते हैं कि चलिए अपने महल की ओर चलिए। पुष्पहार और बहुत रुपया का पुरस्कार। हमारे बड़े भैया आप ज्योति यादव जी के साथ हमें संगत करलन, तो संगत ज्योति यादव जी का और इनकर एक गायक और औरत सजिंदा वाला ना, एक भाई बहन का रिश्ता, घरेलू रिश्ता एकदम लेके चललन। और हमेशा कोई भी उनके ऊपर आँच आवे तो पहले अपने ऊपर झेले के तैयार थे। हमें बदे का त्योहार भी आना
बोलते हैं कि अभी 50 कोड़ा बाकी है सजा, और 50 कोड़ा मंगाते हैं अपने बेटे के कब्र पे गिन करके। 50 कोड़ा मारने के बाद कब्र से लिपट के रोने लगते हैं, बोलते हैं कि अब तो मेरा बेटा हो गया, जिंदा था तो 50 कोड़ा बर्दाश्त किया और 50 कोड़ा दे कब्र पे मारा तो 100 कोड़ा हो गया, 100 सजा सुनाई, सजा पूरी हुई, अब तो मेरा बेटा है, लिपट के रोवे लगलन। तो ये है न्याय प्रिय एक बादशाह की कहानी, जो कि न्याय के लिए अपने पुत्र को भी नहीं बख्शे। अवल जाए गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुरबाका, स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका, इज्जत का समियाना लुट गया, पर मन प्यार लाल विजयी का नया तराना, इज्जत का समियाना